आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हमने देखा कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया, बट मैंने आपको बताया था कि भारत को इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक चीज जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को शीशा दिखाने की जरूरत है कि देख अपनी शक्ल मुंह में, मतलब अपनी शक्ल देख शीशे में, तो वो है कि ये पाकिस्तान के साथ जो लारा लप्पा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज आखिरी दिन है, कल से हमारी क्लास शुरू है, तो शेड्यूल और सब कुछ अपडेट हो चुका है। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ये शानदार, बस आप हमको 30 दिन दे दीजिए, आपके सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएंगे, आप डीप वर्क कर पाएंगे। सो द पावर ऑफ फोकस, ये शानदार कोर्स है। हर दिन एक नई टेक्निक आपको बताई जाएगी। मात्र 400 रुपए का कोर्स है, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक है। तो पहले इस चीज को समझिए, खेला समझिए। शुरुआत होती है जब डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में पावर में आए। उसके बाद उन्होंने टैरिफ 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 करना उनके मैनिफेस्टो में लिखा था। और देखिए, ये कही कहाई बातें हैं कि मैनिफेस्टो में आपको पूरा करना पड़ेगा जो लिखा है। बीजेपी ने पूरा किया, नहीं करोगे तो आपको हटा देगी जनता। जनता सब याद रखती है, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ये चीख चीख के बोलते थे कि एक तो हम अपनी इमाइग्रेशन पॉलिसी, जो कि अगेन उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो, और दूसरा ये टैरिफ। अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस नारे पर ही आए। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को किया, और पूरी दुनिया से उन्होंने रिश्ते बिगाड़ लिए, इंक्लूडिंग इंडिया। अब हुआ क्या कि इन्होंने टैरिफ 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 चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर अप्रैल में इन्होंने 50% टैरिफ, किसी पे 40 ये निकाल दिए, तो दुनिया हिल गई, स्टॉक मार्केट नीचे जाने लगा। फिर उसके बाद देशों ने इनसे बोला कि अरे भैया कहाँ, किधर, रुक जाओ, आओ बैठो, बैठते हैं, बात करते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि तुम बात करने से मान जाते हो मुन्ना, वरना एप्स्टीन फाइल है हमारे पास। तो अब क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप बैठे और उन्होंने कहा कि चलो डील खेलते हैं। फिर उन्होंने बोला कि भारत के साथ हम डील, अभी हम कोई टैरिफ नहीं लगा रहे और भारत के साथ हम ट्रेड डील करेंगे। मीनवाइल पैरेलली वो पाकिस्तान को भी लुभा रहे। 22 अप्रैल को इसी दौरान हो गया पहलगांव हमला। पहलगांव हमला होता है, अब उस पर पार्लियामेंट में बहस चली। कल 1 घंटा 42 मिनट का भाषण पीएम मोदी ने दिया परसों, मैंने उस पर लेक्चर भी लिया था। उन्होंने एक एक चीज़ बताई। उस समय जेडी वैंस भी भैया दौरे पे थे, ताजमहल देख रहे थे, और उनको पता चलता है कि हमला हो गया है। जो जेडी वैंस ने 9 तारीख को, जैसा पीएम बताते कि 4 बार फ़ोन किया लेकिन पीएम उठा नहीं पाए, और उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान, बोलते कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला, तो पीएम मोदी बोलते कि करने दो, उनकी ऐसी की तैसी कर देंगे हम। तो फिर उसके बाद सीज फायर होता, सारी चीज़ें, और उसके बाद अमेरिका का असली खेल शुरू होता है। अमेरिका ने पहलगांव हमले को ना अपने हिसाब से यूज़ किया है। आपको बता दूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो डील साइन की पाकिस्तान से, और क्रिप्टो, मैंने ये लेक्चर लिया था कि किस तरीके से पाकिस्तान को क्रिप्टो बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, वो बच नहीं पाएंगे जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को तो पैसा चाहिए, वो पाकिस्तान के पास इस समय है नहीं। और क्रिप्टो भी उसकी धीमे धीमे जो वैल्यूएशन है वो बेकार होती जा रही है, उसका कोई मतलब नहीं है इतना। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान, आसिम मुनीर को लंच पे बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इसी दौरान ईरान इजराइल युद्ध हो गया। अब इसमें पाकिस्तान का रोल साफ साफ समझ में आ गया। ईरान पाकिस्तान से बिल्कुल हट गया, बल्कि पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान ईरान गया, और ईरान ने ये बोला कि अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन ईरान को पता चल गया कि कैसा दोगला देश है ये। डर के मारे पाकिस्तान की पार्लियामेंट बोलता है शकदार कि अरे नहीं नहीं, हम तो कुछ नहीं करने वाले, ईरान मरे तो मरने दो। उसके बाद, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही उनको लपेटे में ले रखा था कि तुम कुछ करोगे नहीं, उसके बाद हमें देखते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका, ये जो प्यार का तराना था ये और चलता है। लेकिन अल्टीमेटली भारत जो है, मार्को रूबियो वो ये अनाउंस करते हैं कि टीआरएफ को हमने बैन कर दिया है, मतलब हमने डेजिग्नेटेड लिस्ट में डाल दिया है, हमारी टेरर लिस्ट में। साथ ही साथ एफएटीएफ पे भी काम चल रहा है। यूनाइटेड नेशन में भी दोस्तों, ब्रिक्स, क्वाड, यूएन, सब ने पहलगांव हमले की निंदा तो की ही की, साथ ही साथ टीआरएफ पे भी नकेल कसी। ये भारत की बड़ी जीत के लिए देखा जा रहा था। अब ध्यान से समझिए, पैरेलली टैरिफ चल रहा है, वो डील चल रही है। अच्छा, इंडिया का डेलीगेशन अभी अमेरिका में है, वो ट्रेड डील के लिए है। ट्रेड डील हो रही है, इंडिया ने बोला हम सब पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन हम अपनी एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। नहीं हो पाया, और अल्टीमेटली भारत और अमेरिका की डील फाइनलाइज नहीं हो पाई, और 1 अगस्त से 25% प्लस पेनाल्टी। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को कभी कैरेट एंड स्टिक, पहले गाजर देता था, फिर लाठियां मार रहा था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा ये कहा है
कि हमने पाकिस्तान को यह बोला है कि ऑयल रिजर्व्स बनाओ, अबे, और हम इन प्रोसेस में हैं कि हम ऑयल कंपनी को चूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए, एक तरफ भारत से ट्रेड डील कैंसिल होती है और दूसरी तरफ साथ ही साथ ये अनाउंसमेंट होती है। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप पहली बात बोल रहे हैं कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, तो आप क्या कर रहे हो पाकिस्तान से। दूसरा, ये एक शायद बार्गेनिंग चिप की भी तरह था कि अगर आप हमसे ट्रेड डील करते हो तो हम पाकिस्तान को कंट्रोल में रखेंगे या उनसे के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो पाया, ट्रेड डील नहीं हो पाई और तुरंत डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक डील साइन कर ली। अब इन्होंने कहा है, पाकिस्तान को बोल रहे हैं कि मैसिव ऑयल रिजर्व्स जो है वो डेवलप करिए। अब ये मैसिव ऑयल रिजर्व्स कहां से आएंगे? अंडमान में ऑयल रिजर्व्स हैं, कश्मीर में लिथियम रिजर्व्स हैं, पाकिस्तान का जो अरेबियन सी, वहां पे ऑयल रिजर्व्स है, बलूचिस्तान में ऑयल एंड गैस रिजर्व्स है। हर कहीं पे भी आप हाई फील्ड्स में चले जाएंगे, समुद्र में तटों पे चले जाएंगे तो आपको ऑयल रिजर्व्स मिल ही जाएंगे। भारत में भी इतने सारे, छोटा नागपुर प्लेटू जो है ना, जो झारखंड, उड़ीसा, ये वो बिहार, ये पूरी बेल्ट है, इसको प्रॉपर एक्सप्लोर नहीं किया है। अगर हम एक्सप्लोर करने पे आ गए तो अफ्रीका से ज्यादा खनिज हमारे पास है, लेकिन वो रिसोर्स कर्स्ड है। जिस तरीके से अफ्रीका रिसोर्स कर्स्ड है, इतने सोने चांदी और जो भी आप बोलिए सब अफ्रीका के पास है, तब भी वो पूरा गरीब कॉन्टिनेंट है। क्यों? क्योंकि लड़ाई लड़ती है। और ऐसे ही सेम चीज यहां नक्सलवाद की प्रॉब्लम है, बट बात उसकी नहीं है। रिजर्व्स तो आपके पास बहुत है। अब ये देखिए, अगला स्टेटमेंट आप देखिए, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द ऑयल कंपनी। निकालोगे कैसे बेटा? निकालना मेन है। अभी जो ऐसी डिगिंग टेक्नोलॉजी है वो ज्यादातर ऑस्ट्रेलियन की कंपनीज के पास है, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। ओके, अब देखिए, पाकिस्तान पे पैसा फंसाया जाएगा, फंसाया जा सकता है, डील साइन हुई है, लेकिन सारे रिजर्व्स किधर? बलूचिस्तान साइड। चाइना एक आपके पास एग्जांपल है कि किस तरीके से चाइना का सारा $65 बिलियन वेस्ट चला गया, कुछ भी रिटर्न नहीं आया। ऊपर से बलूचिस्तान ने हमले बहुत ज्यादा तेज कर दिए हैं। ये पाकिस्तान का खुद का कहना है कि बलूचिस्तान हमारे कंट्रोल में नहीं है। अमेरिका इराक गया, हार के वापस आया, अफगानिस्तान गया, हार के वापस आया। और अगर आप बलूचिस्तान में जाने की सोच रहे हो तो आप बहुत बुरा इसलिए हारोगे। पहली बात तो बलोच तालिबान की तरह नहीं, वो ज्यादा ट्रेंड है उनके पास, क्योंकि वो लड़ के और ज्यादा ट्रेंड। यहां 1979 से वॉर नहीं चल रही है, यहां पे आजादी से ही ना वॉर चल रही है बलूचिस्तान में, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको ऐसा करना है तो शायद अमेरिकन सेना बलूचिस्तान में घुसे, वहां पे ऑलरेडी चाइना बैठा हुआ है, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा ही होगा। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो यानी कि पाकिस्तान ने अपनी टेरिटरी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि ये खाली बतौलेबाजी है, ताकि कहीं ना कहीं भारत को कॉर्नर किया जाए और उनको टेबल पे लाया जाए ट्रेड डील के लिए। ये शायद भारत को इंटिमिडेट करने की कोशिश हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, बट ये क्योंकि सीआईए बहुत सारी चीजें करती है, तो ऑयल कंपनी जो है बता रहे हैं कि जो इस पार्टनरशिप को आगे ले जाएं और हो सकता है वो भारत को तेल खरीदे। मेरे भाई, पाकिस्तान का तेल निकल चुका है, उनकी इकोनॉमी देखिए आप, बहुत भयानक पैसा लगता है, ठीक है, भयानक। और कोई भी देश, आप अफ्रीका में चले जाइए, वेस्ट एशिया में चले जाइए, आपको तेल के भयानक कुएं मिलेंगे। बलूचिस्तान में इतने नहीं है, अनटैप्ड है अभी, लेकिन कोई भी कंपनी ऐसी जगह नहीं जाती है जहां पे भयानक अनस्टेबिलिटी हो। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक अफगानिस्तान में जहां जो एक तरीके से खजाना है, ठीक है, यही इन रिजर्व्स का, चाहे गैस हो, ऑयल हो, वो अभी तक खाली नहीं छूटता। कोई भी कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कंपनी नहीं है, कुछ सरकारी कंपनियां भी हैं, वो वहां पैसा लगाएंगी ही नहीं जहां पे उनको, तो इसीलिए सारी चीजें देखी जाती हैं। ओके, अब ये बोल रहे हैं कि हो सकता है एक दिन ये भारत को तेल बेचे, तो भारत को तेल बेचेंगे ये, तो भारत इनसे तेल खरीदेगा। इंडिया पाकिस्तान मैच अभी खतरे में है और शायद एशिया कप नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, इंडिया को पुल आउट करना चाहिए, मैं तो इसका सपोर्ट करता हूं। और अगर नहीं करता है तो भारत की बहुत बड़ी गलती है। ओके, तो हम यहां से मैच नहीं खेल रहे हैं और हम यहां से इनके तेल खरीदेंगे। और ये तो अभी बहुत, देखिए, अगर आज से ये ड्रिलिंग और सब शुरू करते हैं तो कम से कम 15 से 20 साल लगेंगे और 15 से 20 साल के पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान फंडामेंटली, देखिए, भारत जो नेशन बना है, या पूरी दुनिया में अगर आप नेशन बनने की प्रक्रिया को देखो तो उसमें, जैसे आज इजराइल जो बना है उसको 5000 साल लगे हैं। मैंने धर्म की सीरीज शुरू की, आपने देखी कि नहीं? कल मैंने क्रिश्चियनिटी पे लेक्चर लिया, उससे पहले मैंने जुडाइज्म पे लेक्चर लिया था।
तो प्रॉमिस्ड लैंड की बात हुई थी। 2 टेंपल, पहला टेंपल 3000 साल पहले बनाया था यहूदियों ने, तोड़ दिया गया। नेबूशadनेज़र आया, उसने तोड़ दिया। 400 साल बाद बनाया दूसरा टेंपल, वो तोड़ दिया गया। तो आज तक वो टेंपल बना नहीं है। जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन के बाद 27 साल बाद उस मंदिर को तोड़ दिया गया। प्रॉमिस्ड लैंड की बात हुई है, लड़ लड़ के वो यहां पे आए हैं। रशिया की बात देख लीजिए, रशियन एम्पायर भी 3000 सालों की प्रक्रिया। यूरोप की देख लीजिए 3-3.5 भारत की 5,500 सालों की प्रक्रिया है, वो एक देश बना है। पाकिस्तान एक खैरात का देश है, वो देश है ही नहीं, इसीलिए वो टिक नहीं पाएगा। भारत में हर इंसान के अंदर राष्ट्रवाद है। पाकिस्तान मिलेगा भारत से, आज नहीं तो कल। सेम विद बांग्लादेश, जो नए नए देश बने हैं ना। अब आप बोलेंगे सर ऐसा तो बैल्कनाइजेशन भी हुआ, जर्मनी भी बना, 1871 में इटली भी बना, वो अलग है। वो बने, उनकी आइडियोलॉजी अलग थी, उन्होंने डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस किया, इसलिए आज वो बहुत ऊपर है। लड़ाई झगड़े नहीं, यूरोप में बॉर्डर खाली नाम मात्र के बॉर्डर है। पर पाकिस्तान के ऊपर उल्टा उन्होंने सबको मारा। उन्होंने पहले बंगालियों को मारा, ठीक है, जो बंगाली मुस्लिम है, बांग्लादेश अलग हुआ। आज वो कराची सिंध में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पाकिस्तान में सिर्फ उनका पंजाबी प्रोविंस है जो उनके पास है। तो राष्ट्रवाद की कमी है उनके अंदर, देशभक्ति, इसीलिए दे आर मोर एफिलिएटेड टू मनी। कहते हैं ना कि पाकिस्तान के जनरल्स बिकाऊ, आप पैसे दीजिए वो आ जाएंगे, क्योंकि उनको देश की पड़ी नहीं है और इसीलिए पाकिस्तान बर्बाद है। ये कड़वी बात है लेकिन सच बात है, क्योंकि देश से प्रेम है ही नहीं उनका, क्योंकि 1947 के बाद तो उनका देश बना है, जस्ट अभी नया नया, वो भी भारत से टूट के। तो उनकी जो प्रक्रिया है वो बहुत ही छोटी और बहुत ही फ्लॉड है। तो जो ये बातें बोली जा रही है ना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है जो डोनाल्ड ट्रंप करना चाह रहे हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, शानदार कोर्स आप अवेल करें। कल से क्लासेस शुरू हैं। थैंक यू सो मच।